नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सामने जो देख रहे हैं ये नेपाल का गौर का इलाका है। नेपाल सरकार बागमती नदी को रोकने के लिए सर्लाही जिले का रोहतहट है, सामने सर्लाही, नेपाल के सर्लाही जिले का रोहतहट जगह है और वहां नेपाल सरकार के द्वारा बागमती नदी को दक्षिण दिशा में जो बागमती नदी बह रही थी उसको रोकने के लिए कार्य करवाया है। 2-3 जेसीपी ये लोग गांव के लोग बता रहे हैं। हम लोग इंडिया में अभी हैं। ये रसूलपुर गांव है, सीतामढ़ी जिले का रसूलपुर गांव है और वहां ऐसा काम किया गया नेपाल के द्वारा, नेपाल सरकार के द्वारा कि बागमती नदी के धारा को पूरा पूरब के तरफ घुमा दिया। पूरब के तरफ घूमने के कारण अभी जो है 100 की संख्या में घर जो है बागमती नदी में कटता चला गया। और बिहार सरकार के द्वारा देखिए, बिहार सरकार का योजना कि इसमें मिट्टी भर भर के रखा जा रहा है 15-20 दिनों से, लेकिन सुबह में ये लोग रोकथाम के लिए डालते हैं और शाम में बागमती नदी में कटकर चला जाता है। क्या कह रहे थे आप, जब नेपाल सरकार क्या काम कर रही है? कंटिन्यू उसका जो है 500, 150, 200 से कम से 3 जेसीबी 4 जेसीबी कंटिन्यू लगा हुआ है नेपाल में इतना मजबूत काम कर रहे हैं। उसके वजह से हम लोग आए गाँव पूरा ढहता चला जा रहा है, कटता चला जा रहा है। और बिहार सरकार क्या? अब बिहार सरकार ये देखिए ना, बांस लगा लगा करके कहीं पानी रुकेगा? बांस से रुकेगा और कटाव रुकेगा। यहाँ के लोग बता रहे थे कि जब तक पत्थर नहीं डाला जाएगा फिलहाल, कम से कम वायर मेश के साथ बोल्डर नहीं डाला जाए तब तक कोई नहीं रुक सकता। और सबसे पहले दूसरी बात, ये जस्ट 50 मीटर की दूरी पर नेपाल की बांध बना हुआ है। इस बांध को कंटिन्यू कर दिया जाए तो बिल्कुल हम लोग सुरक्षित हो जाते और ये हमारे सारे जनता सुरक्षित हो जाता। और ये 100 जो परिवार कट गया, कहिए क्या कहिएगा, जमीन और घर दोनों? हमारे गांव का 200 बीघा जमीन कट गया, 1-2 बीघा नहीं, 200 बीघा। ये सिर्फ नेपाल की वजह से। नेपाल जो पूरब की साइड नदी को मोड़ दिया है, पूरी 2-3 ठोकर ऐसा बांधा है, दिन रात जिस भी चलाता है वहाँ पे। और ये सरकार पूरा एक्टिव है, काम पूरा एक्टिव है, 24 घंटा एक्टिव है। और हमारा जो बिहार गवर्नमेंट है या भारत सरकार है, वो 3 साल 4 साल से ढहते ढहते 5 किलोमीटर पश्चिम से अब गांव पे आ गया। पूरब आ गया नदी। ये बागमती नदी आने लगी। ये बागमती नदी जो आप देख रहे हैं यहाँ जो बह रही है अभी, ये कलकत धारा, ये 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में थी। नेपाल सरकार के द्वारा कार्य किया गया अपने बचाव को लेकर, नेपाल खुद के बचाव के लेकर काम किया, जिसके बाद कह सकते हैं 5 किलोमीटर पूरब आकर बागमती नदी 100 परिवार को बर्बाद कर दिया, अपने अंदर निकल गई। पूरी रसूलपुर गांव को अब काटने पे लगा हुआ है। 100 परिवार तो चली गई नदी में। यहाँ पे बड़े बड़े मकान था, बड़े बड़े घर था, सारे के सारे नदी में चले गए। मतलब बड़ा मकान था यहाँ पे पूरा। आप वीडियो ले लीजिए, हमारे पास वीडियो है, वो सब ले लीजिए आप और दीजिए उनको। पूरी मकान पूरा ध्वस्त हो गया। ये बचाव कैसे होगा जब अस्थायी बचाव? यहाँ पे जब तक सरकार पत्थर से नहीं यहाँ पे बांध काम करेगा, वो भी इस महीने में नहीं, जनवरी, फरवरी, दिसंबर में चालू करेगा और अभी तक आके एंड करेगा तभी मानेगा। ये आके जून जुलाई में काम नहीं होने वाली। जब बाढ़ आता है तब बिहार सरकार को चिंता लगता है बाढ़, और वो झोरा बोरा से काम चालू करते हैं। झोरा बोरा डालते हैं और सुबह में डालते हैं, शाम में। और ऑफिसर लोग भी बोलते हैं कि हमको यही ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है भाई? आप जून जुलाई में काम करोगे तो बागमती नदी है, नेपाल से आई है, काठमांडू से निकली हुई नदी है, ये यहाँ पे रुकेगी झोरा बोरा से? इस पे बड़े बड़े बुलडोजर लगाना पड़ेगा, बड़े बड़े काम करना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ पे ये अभी इससे पहले तो रस्सी का था। दिखाइए, पूरा दिखाइए। इसमें रस्सी बांध के बोरा डाला जा रहा था और ये लोग बता रहे हैं कि 15-20 दिनों से यही काम हो रहा है। बोरा डाला जाता है सुबह में और शाम में बागमती नदी जो है लील जाती है सभी को। इस तरह की रस्सी की जाल थी, इस तरह की रस्सी। ये दिखाइए, ये रस्सी से काम नहीं चलेगा। इस रस्सी से बाढ़ राहत बचाव का कार्य नहीं चलेगा। क्या कहिएगा? ये बांध जो है बनेगा तभी जाके। जी सही बात है। ये बांध बनेगी तब हम लोग जाके सेफ हो जाएंगे, ना तो ऐसे ही। अच्छा, आप लोगों का जो है कितना जमीन बर्बाद हो गया? यहाँ कम से कम 200 एकड़, रसूलपुर गांव का 200 एकड़। 200 एकड़ जमीन बर्बाद हुआ। उसमें फसल लगा हुआ? जी फसल लगा हुआ था। ईख लगा हुआ, सब चीजें लगा हुआ था और ईख लगा हुआ, जमीन बर्बाद हो गया। मतलब घर भी गया, जमीन भी गया, फसल भी गया, सब के पास कुछ नहीं। पूरी जमीन कट गई गांव की पूरी। जो अच्छा राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के वजह से जो इंडिया गवर्नमेंट के सहयोग से जो बांध आई है नेपाल बॉर्डर तक, यहाँ के इंडिया गवर्नमेंट के ही सहयोग से। हाँ, वो इंडिया गवर्नमेंट के खर्चा से। अगर यहाँ के सांसद विधायक एक्टिव होते तो वो बांध जो है बन गई रहती। हाँ सही बात है, वो बांध बन गई रहती। हमारे यहाँ सांसद विधायक ये 15-20 दिनों से ये खेला चल रहा है यहाँ पर, सांसद विधायक नहीं आए, एक बार भी नहीं। यहाँ पे सरला
सरलाही और रौटाहट नेपाल के तो सरलाही भी अपना बांध बांध चुका है और रौटाहट भी बांध चुका है। जो बांध यहाँ लाया हुआ है दोनों सुरक्षा कर लिया है, सिर्फ नदी को बांध दिया है। और हमारे लिए हमारा जो गवर्नमेंट है वो यहाँ नहीं जोड़ पा रही है। यहाँ से एक दक्षिण की साइड में जमला परसा में एक बांध है 2 किलोमीटर, वहाँ अगर जोड़ देगी तो हम लोग की गांव अभी भी जो हमारा मेन गांव है वो सेफ में हो जाएगा। जमीन तो गया और 100 घर तो गया, 100 परिवार चला गया, फिर भी अभी पूरी गांव सेफ हो सकता है अगर बांध। जब तक ये बांध नहीं बनेगा तब तक ये गांव नहीं सेफ होगा, तब तक नहीं बच सकता है। आज यहाँ तक कटा है, कल ये भी गांव कट जाएगा। और ये जैसे ही ऊंचा वाला प्लंथ कटेगा उसके बाद इस खेत को काटने में कितना टाइम लगेगा? ये ऊंचा वाला कट जाएगा तो ये तो कितना खेत टाइम लगेगा? बिल्कुल खेत है, खेत में पानी है, कितना टाइम लगेगा? तो कह सकते हैं इस बचाव से एक ही रास्ता है, जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक गांव को नहीं बचाया जा सकता है, इस इलाके को नहीं बचाया जा सकता है। वहीं फिलहाल इसमें जब तक बोल्डर नहीं डलाएगा, पत्थर नहीं डलाएगा, तब तक ये कटाव नहीं रुकने वाला है। सरकार चाहे जितना भी खर्च कर ले, जितना भी करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है बता रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। देखिए ये बागमती नदी उफनाई हुई है। नेपाल के तराई इलाकों में जब तेज बारिश होता है तो बागमती नदी उफनाती है, और उफनाती है तो सीतामढ़ी शिवहर, बिहार के सीतामढ़ी शिवहर, मुजफ्फरपुर दरभंगा को बर्बाद करती है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। यहाँ के लोग आक्रोश में हैं और इन लोगों का कहना है कि हमारा बांध बनना चाहिए, और ये सुबह में जो बोरा डाला जाता है और शाम में बागमती में चला जाता है, इससे कोई फायदा के साथ कीजिए, या तो काम नहीं कीजिए या तो कीजिए तो बोल्डर के कीजिए। जितने बजट आई है 1-2 अगर बांध दिया जाता बोल्डर का काम, वाइल्डर विथ मेश, ये वायर मेश जो है, तब जाकर के पानी को डाइवर्ट हो सकती है, तब पानी रुक सकता है और दक्षिण के दिशा में दक्षिण की तरफ जा सकता है। सरकार का रुपया बर्बाद मत कीजिए जो है, सरकार के खजाने को बर्बाद। बिल्कुल सही बात है। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।